सुपर ट्रेंड अकेला इंडिकेटर काफी है किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को परसू करने के लिए। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी सही से काम करेगी वे नहीं करेगी। एक अच्छी स्ट्रेटजी की पहचान ये है कि उसके लॉसेस हमेशा छोटे रहेंगे और प्रॉफिट्स हमेशा बड़े रहेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहां पर अभी हमने रिसेंटली सुपर ट्रेंड पे एक सीरीज करी थी कि सुपर ट्रेंड को कैसे अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं, कौन से पैरामीटर्स पे कौन से टाइप का ट्रेडर ट्रेड कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंट्राडे के सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स क्या होंगे और पोजिशनल के पैरामीटर्स क्या होंगे, इन सारी चीजों पे एंड ऑल्सो कैसे सुपर ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है और ऐसी बहुत सारी और चीजें हमने डिस्कस करी थी सुपर ट्रेंड की वीडियो सीरीज में। अगर आपने वो वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि सुपर ट्रेंड अकेला इंडिकेटर काफी है किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को परसू करने के लिए, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो, रिवर्सल हो या ट्रेंडिंग हो। इन ऑल द फॉर्म्स सुपर ट्रेंड आपके काम आ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद हमारे पास क्या रिक्वेस्ट आई। मैंने एक वीडियो में एक डिस्कशन करी थी, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 3 सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, जहां पर हम सुपर ट्रेंड के अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू एक स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं और वो मल्टी टाइम फ्रेम पे काम करती है और उस स्ट्रेटजी को आप यूज करके इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स या किसी भी प्रोडक्ट में आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये एक मोमेंटम कैचिंग स्ट्रेटजी होती है। ऑल्दो मैंने तो बहुत ही कैजुअली बात बोली थी, मैं पर्सनली तो इस चीज को यूज करता ही हूं, लेकिन मैंने बहुत ही कैजुअली बोली थी कि ऐसी एक स्ट्रेटजी है, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा। और उसके बाद आई गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया इस स्ट्रेटजी को पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए। बिफोर आई इवन प्रोसीड, लेट मी टेल यू वन थिंग, वन आई वुड से वेरी स्पेशल थिंग अबाउट दिस स्ट्रेटजी। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। One good point about many good strategies is that they are so simple to understand and to apply कि हमारे माइंड को प्राइमा फेसी डाउट होता है कि स्ट्रेटजी सही से काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आप समझ जाएंगे कि इस स्ट्रेटजी का काम ना करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये स्ट्रेटजी इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस काम करेगी। सिर्फ मार्केट जब थोड़ी बहुत साइडवेज ही फंस जाती है उस टाइम पे ये स्ट्रेटजी कभी कभी स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन अगेन एक अच्छी स्ट्रेटजी की पहचान ये है कि उसके लॉसेस हमेशा छोटे रहेंगे और प्रॉफिट्स हमेशा बड़े रहेंगे। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादातर ट्रेड्स में प्रॉफिट में निकलेंगे। एटलीस्ट ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी। अब उस प्रॉफिट को बुक कर रहा है नहीं कर रहा वो आपकी चॉइस हो सकती है। तो मैं यहां पर आपको स्ट्रेटजी का आइडिया दे रहा हूं और किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आइए अब हम यहां पर समझते हैं कि स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लिया है और यहां पर यह स्ट्रेटजी काम करेगी आपके मेजर इंडाइसेस पे। तो बता रहा है कि हम ट्रेड स्टॉक्स में करने वाले हैं, लेकिन यहां पर सबसे पहले हमने कोई भी अपनी मर्जी का इंडेक्स उठा लिया। प्रेफरेबली आप उठाएंगे सेक्टोरल इंडेक्स। सेक्टोरल इंडेक्स में फॉर एग्जांपल ऑन द राइट साइड यू सी, क्योंकि मैं ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस मैं सारे के सारे मेजर सेक्टर्स को ट्रैक करता हूं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया निफ्टी कंजम्पशन या निफ्टी रियल्टी, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपने एक नाम सुन रखा होगा, मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। दोस्तों ये स्ट्रेटजी उसी से इंस्पायर्ड है। ये मल्टी टाइम फ्रेम नहीं है, ये मल्टी पैरामीटर है। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमें यह पता करना है कि ये जितने भी इंडेक्स हमारे हैं इंडिया में, जितने भी सेक्टोरल इंडेक्स हैं या जितने भी बड़े बेंचमार्क इंडेक्स हैं, उन सबका ब्रॉडर ट्रेंड क्या चल रहा है। ब्रॉडर ट्रेंड पता करना ही सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर आपके लिए सबसे पहले सुपर ट्रेंड काम आता है। किस तरीके से, बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा भी और पेपर पेन लेकर बैठिएगा, इस पूरी स्ट्रेटजी को लिखिएगा भी, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने अप्लाई किया सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड पे मैंने 3 बार क्लिक कर लिया तो 10,3 पैरामीटर के 3 सुपर ट्रेंड मेरे सामने आ जाते हैं। ऑफ कोर्स मैं सारे सुपर ट्रेंड को एज इट इज यूज नहीं करने वाला हूं। तो यहां पर जो पहला पैरामीटर था, मैंने आपको पिछली सुपर ट्रेंड की वीडियो में ये बात डिस्कस भी करी थी कि जो लेंथ है 10, 11, 12, 20, 30, 40, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लायर ऑफ एटीआर, इससे फर्क डेफिनेटली पड़ता है। इसीलिए मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा एग्रेसिव और ये हो गया 10,2। एंड एज यू कैन सी पीछे से ये ओरिजिनल सुपर ट्रेंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है, एग्रेसिव हो गया है, प्राइस की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो पहला हो गया 10,2, दूसरा हो गया 10,4, तो 3 की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरा हो गया 10,4। एज यू कैन सी वो भी दूर हो गया उससे, अब वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया है। और तीसरा होगा हमारा 10,6, तो यहां पर मैंने 10,6 अप्लाई कर लिया। तो ये जो हमारे सामने 3 सुपर ट्रेंड मैंने लगा दिए निफ्टी रियल्टी पे,
10,2, 10,4 और 10,6 ये 3 सुपर ट्रेंड यहां पर लग गए हैं। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस पीरियड में नोटिस कीजिए, आप ये देख पाएंगे कि इस पूरे पीरियड में निफ्टी रियलिटी जो है वो ब्रॉडली साइडवेज है। और हम सुपर ट्रेंड को भी यहां पर नोटिस करें तो प्राइसेस सुपर ट्रेंड्स के बीच में फंसे हुए हैं। तो एक बात क्लियर हो जाती है, अगर आपने 3 सुपर ट्रेंड लगाए हैं और प्राइसेस इनके बीच में फंसे हुए हैं, इसका मतलब ये मार्केट अभी कहीं नहीं जाने वाली है, ये मार्केट साइडवेज रहने वाली है। इस मार्केट को डायरेक्शन में आने के लिए आपको चाहिए ऐसा पीरियड जहां पर प्राइसेस तीनों सुपर ट्रेंड से ऊपर आ जाते हैं, 10,2, 10,4 और 10,6 यहां पर आप नोटिस कीजिए। उसके बाद आपको एक शानदार अपसाइड देखने को मिलती है। प्राइसेस नीचे जाते भी हैं तो भी हमने अपनी सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था सुपर ट्रेंड की कि प्राइसेस नीचे जाने पर उसका लो कटने का वेट करेंगे, और क्योंकि यहां पर लो नहीं कटा है इसका मतलब ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है। और आप नोटिस कीजिए ये ट्रेंड एक्चुअली में यहां जाके पलटा है। उससे पहले 460 ऑड लेवल से अराउंड 1140 ऑड लेवल्स, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 3 गुना के आसपास का आपको ट्रेंड मिला है, या 2.5 टाइम्स के आसपास का आपको ट्रेंड मिला है। आप यहां पर नोटिस कीजिए, सो मोटा मोटा देखा जाए तो आपको 150% के आसपास का यहां से रिटर्न मिला है। यहां पर आपने 450 से ये वैल्यू बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 1200 के आसपास का हो गया है। तो 150% के आसपास की आपको रैली यहां पर देखने को मिली है। लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये हमारा सिर्फ पहला अलर्ट है। यहां पर हमें ये समझ में आ गया, इस जगह पर जब प्राइसेस सुपर ट्रेंड से नीचे ऊपर गए, किसी भी टाइम पे जब ये प्राइसेस साइडवेज जोन से ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रगल करने के बाद ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब व्हेन द प्राइसेस आर अबव 10,2, अबव 10,4 एंड अबव 10,6, यहां पर आप नोटिस कीजिए 22 अप्रैल 2024, 22 अप्रैल 2024, यहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन क्लिक कर ली है। अब मैं यहां पर चलूंगा इंपॉर्टेंट चीज पे। दोस्तों निफ्टी रियलिटी के मेजर स्टॉक्स कौन से हैं? अगर हमें यह पता करना है तो हम यहां पर ओपन करेंगे niftyindices.com और यहां पर हम आ जाते हैं इंडाइसेस पे, सेक्टोरल इंडाइसेस पे, और यहां पर मुझे दिख रहा है निफ्टी रियलिटी। मैं निफ्टी रियलिटी पे आ जाता हूं और यहां पर इस पेज में सबसे नीचे आप नोटिस कीजिए निफ्टी रियलिटी में ऑफ कोर्स रियलिटी 100% होगी। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और यहां देखिए सबसे बड़ी कंपनी जो निफ्टी रियलिटी में है, निफ्टी रियलिटी के इंडेक्स में है, वो है डीएलएफ। सेकंड नंबर पे आपकी है लोधा ग्रुप और उसके बाद है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो हम यहां पर उठाएंगे डीएलएफ। वैसे आप इनमें से कोई भी बड़ा स्टॉक उठा सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर हैवी वेट उठाता हूं, तो यहां पर मैंने उठाया डीएलएफ। और ये डेट याद रखेंगे आप 22 अप्रैल 2024। सो यहां पर मैं आता हूं डीएलएफ के चार्ट पे। तो यहां पर मैं आ गया डीएलएफ के चार्ट पे और मैं आ गया डीएलएफ के डेली चार्ट पे और मैं चलता हूं उस डेट पे। वो डेट थी 22 अप्रैल 2024। अब आप यहां पर इस चीज को कंफर्म करेंगे। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप आपने वीकली चार्ट पे देखा कौन कौन से इंडेक्स ऐसे हैं जो ट्रिपल सुपर ट्रेंड के ऊपर जा रहे हैं। एक बार वो इंडेक्स ऊपर चला गया मतलब वो इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकआउट दे सकता है, मतलब वो इंडेक्स में एक अपवर्ड रैली जो है वो स्टार्ट हो सकती है यहां पर। लेकिन हम उस इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि सारे इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम चलेंगे उसके मेजर स्टॉक पे। वो चाहे लोधा ग्रुप हो गया, डीएलएफ हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, कोई भी बड़ा स्टॉक उठा लीजिए। उसके अंदर जो भी आपको अच्छा लगता है, प्रेफरेबली जो भी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है आप उसको उठा लीजिए। डीएलएफ इटसेल्फ इज अ हाई बीटा काइंड ऑफ स्टॉक और ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसीलिए मैं आ गया यहां पे डीएलएफ के चार्ट पे। अब डीएलएफ पे मुझे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए कि 22 अप्रैल के बाद ये इटसेल्फ भी ट्रिपल सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, 10,2, 10,4 और 10,6। और जब तक ये इस लेवल से ऊपर चल रहा है, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा देता हूं, जब तक ये इस लेवल से ऊपर चल रहा है, आप यहां पर नोटिस कीजिए अगले कुछ दिनों में आपको 5.25% के आसपास का रिटर्न आया है। मार्केट डिप लेती है लेकिन लो भी जो लगता है वो 3.25% के आसपास का लगता है, और उसके बाद जो प्राइसेस ऊपर जाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास जाते हैं। बीच में इलेक्शन वाले दिन प्राइसेस गिरे जरूर थे 10% के आसपास, लेकिन अगेन उसका लो ब्रीच नहीं हुआ, आप आराम से बैठ सकते हैं। वो बात और है कि मैं एज अ स्विंग ट्रेडर आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 4-5% के आसपास पहला प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। कम से कम 50 से 60% के आसपास का प्रॉफिट आपको यहां पर बुक कर लेना चाहिए। तो यहां पर 22 अप्रैल को जब आपको निफ्टी रियलिटी ने बाय सिग्नल दिया था, जब उसने ब्रेकआउट दिया था तीनों सुपर ट्रेंड के ऊपर, तो आप डेली चार्ट पे आए थे। वो आपने वीकली चार्ट पे चेक किया था और ये आप डेली चार्ट पे चेक कर रही हैं। तीनों पे सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स इज द ओनली सेम थिंग। बाकी दोनों चार्ट्स के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। वो था इंडेक्स का चार्ट, ये है मेजर स्टॉक का चार्ट। वो था वीकली चार्ट, ये है डेली चार्ट, लेकिन सुपर ट्रेंड के पैरामीटर सेम है। तो जब तक डीएलएफ के प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब ये इसके नीचे क्लोज करते हैं और इसका लो ब्रीच कर देते हैं, यहां पर आपको स्टॉप लॉस देना मैंडेटरी रहेगा। इसके नीचे हम स्टॉक को नहीं होल्ड करेंगे। जब ये दोबारा ब्रेकआउट देगा तो आप दोबारा परचेज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और दिखाता हूं। तो यहां पर अब हम चलते हैं निफ्टी ऑटो में। तो यहां पर मैंने वीकली चार्ट अप्लाई किया और वीकली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए, मैं कुछ पुराने और कुछ नए ट्रेंड्स आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए इस जगह पर 11 जुलाई 2022 हम चलते हैं वापस इंडाइसेस पे
और यहां पर हम आएंगे निफ्टी ऑटो पे। सबसे बड़ा स्टॉक आपको यहां पर दिखेगा M&M। आप M&M में ट्रेड कर सकते हैं, मारुति में ट्रेड कर सकते हैं, बजाज ऑटो में ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे इस सेक्टर के बड़े स्टॉक्स हैं, लेकिन M&M सबसे बड़ा स्टॉक है। तो यहां पर डेट याद रखिएगा 11 जुलाई 2022। और अब हम चलते हैं महिंद्रा पे। वन डे 11 जुलाई 22। यहां देखिए प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं। बेफिक्र होकर आप इसको बाय कर सकते हैं। यहां पर प्राइसेस ऊपर गए हैं अप्रोक्सीमेटली 14% के आसपास। आपको तो 4-5% के आसपास का रिटर्न चाहिए था। आप प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसी पीरियड में अगर आप टाटा मोटर्स को भी देखें, सो यहां पर हम टाटा मोटर्स पे चलते हैं। इसी पीरियड में अगर आप टाटा मोटर्स को देखते हैं तो टाटा मोटर्स ने यहां पर आपको बाय सिग्नल नहीं दिया था दोस्तों। इसीलिए हैवी वेट चूज करना मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है। यहां पर अगर ये बाय दे रहा होता तो मैं बाय कर सकता था, लेकिन अगर इंडेक्स बाय दे रहा है, अगर इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है तो उसका सबसे बड़ा स्टॉक ब्रेकआउट देगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप इस सेक्टर के अपने सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं जो जो बाय सिग्नल दे रहे हैं। प्रेफरेंस से शुरू हो जाइए, सबसे ऊपर सबसे बड़ा स्टॉक, उसके बाद उससे छोटा स्टॉक। इस तरीके से आप अपने कैपिटल एलोकेशन यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर आप मारुति को देखते हैं तो मारुति में बाय सिग्नल बना हुआ था। ये थी हमारी 11 जुलाई की कैंडल। इसके बाद हमें अगले कुछ दिनों में 4.25% के आसपास का रिटर्न और उसके बाद 7.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है। एक बार मार्केट नीचे गई थी लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुझे 7% के आसपास का रिटर्न मिला और उसके बाद यहां पर भी मार्केट ने स्ट्रगल करके एक्चुअली में मार्केट ऊपर ही गई है। तो आपका जब इंडेक्स बढ़ रहा है तो आपका हैवी वेट बढ़ेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर देखिए सबसे प्यारा ट्रेड जो कि ऑलमोस्ट ट्रू रहेगा हमेशा, सबसे प्यारा ट्रेड आपको मोस्टली उस इंडेक्स का हैवी वेट ही देने वाला है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में 4-5-6% के आसपास का रिटर्न अगर आप महीने में 2 से 3 बार चर्न कर लेंगे तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे जनरेट हो सकते हैं। एंड मोर ओवर क्योंकि आप डेली चार्ट को ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए आपको मार्केट को बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप आराम से जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसको करते करते अलर्ट्स के थ्रू आप यहां पर अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा। ऐसी बहुत सारी और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है अपने स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग कोर्स के अंदर। दोस्तों ये कोर्स upsurge.club पे अवेलेबल है और इस कोर्स पे आज की डेट में कई हजारों लोग इस कोर्स का बेनिफिट उठा चुके हैं एंड दे हैव प्रोवाइडेड अ वेरी गुड रेटिंग एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस कोर्स को अभी चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो चेक इट आउट। और अगर आप रिवर्सल या ट्रेंड कैचिंग किसी भी फॉर्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं, ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।